राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह उठते ही आरुष को दूध पिलाने के बाद फिर साफ सफाई की मैंने। फिर जो धुले हुए कपड़े थे उसको मैंने सूखने के लिए डाला मशीन से निकाल के। तो आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि अपने चैनल का काम करना है, घर का काम करना है। उसके बाद मधुश्रावणी पावन के लिए मुझे गौरी भी बनाना था सिलबट्टे पे पीस के। तो ये सारे काम फिनिश करने थे। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सब्जी बनाई, उसके बाद आटा गूंथ के रख दिया था ताकि नहाने के बाद बाकी आके पेंडिंग काम करूं। आटा गूंथ के रख दिया, सब्जी बना दी। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद किचन में आके मैंने पूड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पे जो जो खा रहा था उसके लिए पूड़ियाँ बना के दे रही थी। तो जैसे पतिदेव सबसे लेट में खाए थे तो उन्होंने दोपहर का लंच नहीं किया था, तो देवर सबको मैंने पूड़ियाँ बना के दे दी, अपना मैंने पूड़ियाँ बना के खा ली। तो आप कह रहे होगे डाइटिंग पे, लेकिन पूड़ियाँ तो हाँ काफ़ी महीनों बाद मैं पूड़ियाँ खा रही हूँ। हर दिन नहीं चलता है, कभी कभार तो चल ही जाता है। तो रात को भोज भी था तो भोज का खाना भी आना था। वैसे मैं तो नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ मोस्टली रात को खाना, तो बर्बाद ही जाएगा खाना। तो जो स्त्री लोग यहाँ पे मौगी बोलते हैं स्त्री को मिथिलांचल में, तो मौगी सबका खाना भी है। तो मैं तो नहीं मंगाऊंगी क्योंकि मैं रात को मोस्टली खाती नहीं हूँ, तो मंगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ इस तरह से रात का खाना भी नहीं बनेगा। खा लो, खा लो। देखो केला कैसे छील के खाता है। खाओ, खा लो, खा लो। कल मेरे लिए केला आया था, मैं यहीं बिस्तर पे रख दी थी, नहीं खाई थी। ये एक छील के खा भी गया था, छिलका नीचे पड़ा था। आधा खा गया था, आधा लिया हुआ था हाथ में। इसको पता है छिलका फेंकना है, अंदर वाला माल मसाला खाना है। ऐसे छीलते हैं आरुष, बाप की तरह छील के खाता है, पूरा नंगा करके केला को। जिसकी औलाद वैसे ही ना हरकत करेगा। खा लो। छिलका इधर उधर ऐसे ही पूरे घर में फेंका हुआ था। तो घर का काम करने के बाद उसके बाद मैं अपने चैनल का काम करने लगी थी। तो दो चैनलों के काम करने होते हैं, तो जल्दी से मैंने काम अपना फिनिश किया क्योंकि फिर शाम को मेरी अलग रस्म शुरू हो जाएगी मिथिलांचल में जो मधुश्रावणी की होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी भगवती घर में। यहाँ पे मुझे खोइंचा देना था क्योंकि एक खोइंचा मैं बांध के अपने साड़ी के पल्लू में फिर मैं सिलबट्टे पे गौरी बनाऊंगी पीस के। तो वही गौरी की पूजा मधुश्रावणी पावन में की जाएगी। तो यही गौरी में बनाना है मुझे। तो वहाँ पे महिला सब गीत गा रही हैं और इधर मैं अपना गौरी बनाऊंगी। बना दो, बना दो, हो गया। एक तो सिलबट्टा इतना स्टैंडर्ड का, दूसरा हल्दी इतनी मोटी मोटी कि मुझसे पीसी नहीं रही थी। तो चाची ने कूट दिया था, जैसे तैसे मैंने पीस के बना लिया यहाँ पे।
एक गौरी और 2-2 गौरी बनानी होती है। उसके बाद ये अरबी जैसा पत्ता है, लेकिन अरबी का पत्ता नहीं है, इस पे मेरे को विषहारा बनाना है। तो जब शुरुआती में मधुश्रावणी पावन शुरू हुआ था तब भी मैंने गौरी बनाया था। उसके बाद आखिरी में पूजा होती है मधुश्रावणी की पूरी, तो इसमें भी फिर से वही गौरी बनाना होता है और विषहारा बनाना पड़ता है पत्ते पे। तो वही विषहारा मैं बना रही हूँ 5-5 करके, जिसमें पिठार है, मेहंदी है और चंदन है, रोली है, काजल है, इनसे 5 बार 5-5 करके बनाना होता है सारा विषहारा। तो ये भगवती घर में सारा पूजा का सामान रखा हुआ है, जो कि मधुश्रावणी पावन जो है उसमें ये पूजा जाएगा। तो ये केले भी हैं, केला इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे भोज भी रखा हुआ है। करो ना जहाँ चाची खड़ी है, खड़ा हो वीडियो खड़ा हो मेकअप क्या निकले तो वीडियो नहीं करते। और क्या करना है बताते भी जाओ। वह लाइन बनवे के छै चौकोर ओतऽ ओहो कात लाइन बनवे के छै ना आइयो कात एतऽ से लंबा बनते और करियो ने फुर्ती से रतबी से ऐसे हां ऐसे झिकते जाओ जब तक झिका झिके। चाची हाँ दियो ना दूसरो लाइन। हाँ 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 सीन लेबे ये चीज मैं पहली बार कर रही हूँ। कहबे हमरा मिथिला में कोबर बने छै। हां ये सब जगह नहीं होता है ना। वही तो हमारे पंजाब में कहाँ होता है? पंजाब में कहाँ से रसम मधुश्रावणी मिथिलांचल के हाँ कहूँ नहीं होत गेले छै। हम छटका देखते फेमस बगल छटकी पसेना पसेना मुंह में गया इसी निकले छै गर्मी में पता है साफ और छै बिस्कुट ला के निकाल बिस्कुट चाची ने भी दो 6 बजे के देखो फेर नहीं पहले चाचा भी आ गए उनको ला लियो कभी ये ननद के मेरे यही पापा है ना जिस ननद की शादी हुई उस ननद के यही पापा है। ननद की शादी में मैं विदकरी बनी हुई थी, तो विदकरी की साड़ी पहले भी आई थी जब शादी हुई थी। अब ये मधुश्रावणी के रस्म में भी आ रही है। तो ये 2 साड़ियाँ आई हैं। रेड वाली साड़ी पहन के मुझे विदकरी वाली रस्म करनी है। यहाँ पे पार्सल भी साथ में आया हुआ था। तो मैंने आरुष के लिए 4 कपड़े ऑर्डर किए थे, आरुषी के लिए 4 कपड़े ऑर्डर किए थे, जिसमें से 2 आरुषी के कपड़े आ गए और 1 आरुष का आया है। तो बाकी जो पेंडिंग ड्रेस हैं, आरुष के कपड़े, आरुषी के कपड़े, वो ऑन द वे हैं। देखो वो कब तक पहुँचते हैं। और 2 नंदों के लिए भी मैंने यहाँ पे ड्रेस ऑर्डर कर दी है, वो भी रक्षाबंधन से पहले आ जाएंगी। तो वही पार्सल आया हुआ था, 3 पार्सल आए हुए थे जिसकी ओपनिंग मैं कर रही थी। तो ये धोती, अच्छा धोती नहीं देना चाहिए था, पैजामा सबसे अच्छा था। धोती तो ये फिर भी क्या कहते हैं वो अंदर ढका रहेगा। सब ठीक है, बड़ा होगा तो छोटा करा दूंगी। बहु रुक ना, हाँ मस्त लगेगा ओए। इसका ले इस पे मेरा बेटा कैसा लगेगा, क्यूटी क्यूटी लगेगा हाय चमक करती तो मुंह है रहल छै। राखी पे ये पता है उस पे भी काम आ जाएगा, तेरे को पता है? किस पे? जन्माष्टमी भी तो आ रहा है। हाँ ओए में नेकलेस सब तो आपके पास है ही, बस ड्रेस आरुषि को ये पहनाएंगे ना। इसी पे ट्राई करके दे, इसको फिट आएगा। ये वाला कितना अच्छा है, इसको ना फिट आएगा ये वाला जो है। कितने का है ये? तीनों को ना एक साथ रखिए, तीनों का ना सुनिए ना, तीनों को एक साथ ना। फ्रॉक चाहिए कि तेरे को क्या चाहिए? जींस टॉप चाहिए। तो इनका कपड़ा ऑर्डर कर दिया था नंदों का, फिर भी इनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो शाम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए किचन में आ गई थी। तो दूध के साथ साथ पतिदेव बोल रहे थे चाय भी पीनी है, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। चाय की गंदी लत लग गई है उनको, बहुत बुरी वाली।
तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना के दे रही थी, साथ में आरुषि भी थी। तो आरुषि को भी मैंने उठा लिया था क्योंकि उसको उठाने का समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि अकेली जान कितना ही काम करेगी, भर दिन काम ही में लगी रहती हूँ, तो कहाँ से इसको उठाऊंगी मैं। और यहाँ पे पतिदेव के लिए चाय और अपने लिए छोटे से कप में चाय लेकर गई थी, लेकिन उल्टा हो गया था, बड़ा वाला मैं पी ली, छोटा वाला वो गलती से मैंने मुँह लगा दिया था बड़े वाले में। और यहाँ पे आरुष को भी साथ में दूध पिला रही थी, रात का सोने का टाइम था, 12 बज रहा था। उसके बाद हम